तू कैसी बातें कर रही है? तूने अपने प्यार माता पिता के प्यार को ठुकरा दिया। उनके घर जाने की बात कर रही है। तुझे मालूम है वो तुझे और मुझे जिंदा ही मार देंगे। और रुक समझ आकर सुधाकर बोला है असामा से, हे सामा, अरे मेरी प्यारी सुनो, तीर मन में धरो, मान जाना, वहाँ पे जाके लगना ठिकाना। मेरे प्यारी सुनो, धीर मन में धरो, मान जाना, वहाँ जाके लगना ठिकाना। धोखा माता पिता को दिया है, ओ धोखा माता पिता को दिया है। सोच मन में कैसा दिया है, सत्य मानो बचन मेरी मानो, कहने पड़े पछताना, वहाँ जाके लगना ठिकाना। मेरे भैया आज सुधाकर कहने लगा सामा ते सामा कि यदि तू अपने पियर के जाएगी मुझे लेकर तो तेरे पिताजी मुझे मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इधर मेरे भैया सुधाकर बार बार मना करता है, किंतु सामा ने एक नहीं मानी। जैसे ही 9वां मास हुआ है, स्वामा ने सुंदर से बच्चे को जन्म दिया है। जन्म दिया है, धीमे धीमे बच्चा बड़ा हो गया। मेरी माताओं बहनों, सामा अपने फिर गर्भ को धारण करती है। पहला दूसरा तीसरा पांचवा जब 9वां मास लगा है, आज सामा पुनः बोली सुधाकर से, सुधाकर एक बात सुनो मेरी, कि पहले तो मैं अपने माँ के घर पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि कुछ नियम भी है। कहा जाता है कि पहला बच्चा पैदा होता है तो मायके में पैदा होता है, इसलिए मैं अब की बार मायके में जरूर जाऊंगी। आज सामा को सुधाकर समझ आने लगा, मान जाओ। आज सामा सुधाकर की बात को नहीं मानती है, तो छोटे से नन्हे से जो पहला बड़ा बच्चा था उसकी अंगुली को पकड़ के और सामा घर के लिए चल देती है। मेरी माता और बहनों जैसे ही चल देती है, सुधाकर बोला ये अकेली जाएगी, रास्ते में बहुत लंबा सा वन है, कहीं इसको अब मेरे बच्चे को कोई न कोई जानवर जरूर खा लेगा। सुधाकर पीछे से जाता है तेजी से, जब पीछे पीछे चल लेता है तो हुआ क्या मेरे भाइयों, जैसे ही जाता है तो आगे बन पड़ता है, आगे जाता है तो देखा
उस वन में जब जैसे ही पहुंचा है तो बहुत ही तेज आंधी आई है। जब आंधी आई है देखा, जैसे ही सुधाकर ने देखा है आंधी और जैसे ही पानी आया है, आज घबराने लगा सुधाकर। बोला सामा से, मैंने पहले ही तुमसे मना किया था, स्थिति ठीक नहीं है, अब बताइए भला क्या करूं। इधर सामा को मेरी माताओं बहनों वो सुधाकर एक वृक्ष के नीचे बैठा जाता है और कहता है कि मैं कुछ घास फूस की व्यवस्था करता हूँ ताकि ऊपर से छा सकूं, झोपड़ी हल्की सी छोटी सी बना सकूं। आज सुधाकर चल देता है, देखा है दूर जाके तो एक वृक्ष के नीचे पहुंचा है, जाकर सूखी हुई घास फूस पड़ी हुई थी। जब देखा सूखी हुई घास फूस पड़ी थी, मेरे भैया सुधाकर ने जैसे ही घास को उठाया है उसमें पहले से ही एक विषैला सा कीड़ा नाग था। आज उस सर्प ने सुधाकर को डस लिया। जैसे ही सुधाकर को सर्प ने डसा है, सुधाकर चिल्लाने लगा, सामा, अरे सामा, बचाओ बचाओ, मुझे सर्प ने खा लिया, मुझे सर्प ने खा लिया। आज बचाओ बचाओ की आवाज करके सुधाकर वहीं गिर जाता है। मेरे भाइयों देखिए क्या हुआ। अरे सुधाकर खाए लो रे कारे कारे नागन, सुधाकर खाए लो रे कारे कारे नागन। अरे टसो हाथ के बीच सुधाकर मन घबरायो, जीवन कटे हाय कारे ने हो खायो। जगमों से झाग भरे आयो और फैलो तन में जहर, लाल ने प्राण हुए गमायो। ये करिया सुधाकर खाए लो रे कारे कारे नागन, सुधाकर खाए लो रे। मेरे भैया इधर सुधाकर को सिर्फ डस लेता है। जब काफी देर हो जाती है लौटकर वापस नहीं आता है तो तब तक स्वामा एक छोटे से बच्चे को पुनः फिर से जन्म देती है। जब देखा सुधाकर काफी देर में वापस नहीं आया, सुधाकर उसी समय सामा ने सुधाकर को ढूंढने का प्रयास किया है। जब आगे बढ़ी है तो देखा सुधाकर की मृत्यु हो चुकी थी, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मेरे भैया आज देखा है सुधाकर को सामा ने, ये तो मूर्छित हो चुके हैं, इनकी तो मृत्यु हो चुकी है, इनके तो मुख से झाग निकल रहा है। छाती को पीट पीट करके रोने लगी सामा, कहने लगी हाँ ये मैंने क्या किया, मेरे साथ में क्या क्या हुआ। अरे सुधाकर तुम्हारे लिए तो मैंने अपना घर छोड़ा था, आज तुम भी मेरी दुनिया को छोड़ के चले गए, अब मेरा क्या होगा।
आज सामा रो करके कहने लगी, हे पिया, तुमरे मरने से मेरी, हे पिया, हर गई होठ की लाली, और कैसी जीवन कटे, हे पिया, हर कैसी जीवन कटे, छोड़ गयो बगिया को मारे, कैसे जीवन कटे है ना। क्या हुआ मेरे साथ में, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। जिस घर से भाग के आई थी उस घर में भी कैसे मुंह दिखाऊंगी जाकर के, और कैसी जीवन कटे, और खाई जहर मर जाऊं, या कटारी दिल में मारूंगी। मेरे भैया इस प्रकार से सामा धाड़े मार मार के रो रही है और कहने लगी, अरे देखे पति की गति, अरे नारी की छूट गई थी बबकारी रे, तेरे पीछे ओ सैया मैया बाबुल कौन सजी आई रे, अरे आज बनी के बीच बलम तूने कैसी करी दिल ठोराई रे। मेरे भैया आज सामा धाड़े मार मार कर रो रही है और कहने लगी, पिया अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अब मैं क्या करूंगी, कैसे जीवित रहूंगी, जरा कुछ तो बोलो। अरे एक बार तो अपनी अभागिन को अपने मुख से तो बातें कर लो। अजू कहने लगी, सामा
अरे उमरिया कैसे कटे बाली, उम्र मेरी कैसे कटे बाली, नए छूटे हरद के ताग। पिया एक तो में हर की मारी, एक तुम्हें हर की मारे, अरे तुझे विपते प्रगति डाले, तुझे विपते विधनों ने डाले, तीजे पति नागन खाए, अब चौथे पन बिचारे ना करे दूध के दाम। आमों पके महुआ गदराए, आमों पके महुआ गदराए, कच्चे निबुला रस भर लाए, बुला रसो भर लाए, अरे जब ही अनार सिर की रे आए तोले टूटी गई बोटानी, नायो करे दूध के दाम। उमरी मेरी कैसी कटे बाले, ना करे दूध के दाम। मेरे भैया आज सामा रो रही है, उसी समय किसी भी तरीके से घास फूस को इकट्ठा करके सुधा करके अंतिम संस्कार को किया है सामा ने। सोची अब क्या करूं, चलती हूं अपने पिता के घर, माफी मांगूंगी, उनके पैर पकड़ के उनसे माफी मांगूंगी, अपनी गलती का एहसास करूंगी, अब उनके ही पास में रहूंगी। आज मेरी माता और बहनों उस बड़े बच्चे की अंगुली पकड़ लेती है सामा, और छोटे बच्चे को गोदी में लेके जैसे ही आगे बढ़ी तो देखा आगे नदी की धारा बह रही है। एक नदी है, उसमें बहुत ही तेजी से पानी चल रहा है। देखा सामा ने अब क्या करूं। मेरे भाइयों, अपने बड़े बेटे से कहती है, बेटा तुम इधर ही खड़े रहना, और मैं पहले छोटे तुम्हारे भाई को नदी के उस पास लेके चली जाती हूँ।
मतलब बहनों बातें बहुत कर रही हैं तुम, क्या पूछ रही हैं? हम बता दो क्या रुपये साड़ी आई है? कुंडल भरवाए भाई, सो पूछ रही हैं क्या रेट चल रही है। तो ध्यान देंगे, बोलिए पंचसिंह दरबार की। उसी समय सामा अपने पुत्र को, बड़े पुत्र को इधर छोड़ देती है और छोटे पुत्र को नदी से घुसते हुए पल्ली पार जाके उस मांस के छोटे से लोथड़े को रोक देती है। देखिए मेरे भाइयों, कैसे कैसे इंसान पल में बर्बाद हो जाता है। आज सामा पर कौन सी नौबत आ चुकी। जब वापस लौटी है, बीच धारा में आके पहुंची है, देखा तो जब छोटा बच्चे नदी के पार पर पड़ा था, एक चील आ जाती है, उस बच्चे के ऊपर मंडराने लगती है। आज श्यामा कहने लगी, कहीं ये मेरे बच्चे को चील नहीं ले जाए। आज श्यामा हाथ हिला हिला के हटाती है, चिल्लाती है। मेरे भाइयों, श्यामा अपने बच्चे को बचाने के लिए चील से चिल्लाती है, हाथ हिलाती है। बड़ा बेटा देख रहा था हाथ को हिलते हुए। इधर मेरे भाइयों, बड़े बेटे ने देखा तो मेरी माँ मुझे बुला रही है। आज मेरे भाइयों, वो बच्चा उस नदी में कूद जाता है। जैसे ही नदी में कूदा है वो बड़ा बेटा, पानी में बह गया, खत्म हो गया। इधर मेरी माताओं बहनों, चील ने झपट्टा मारा है छोटे बच्चे पर। उस बच्चे को अपने पंजों में दबा के लेके चली जाती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज श्यामा बे औलाद हो जाती है। दोनों पुत्र उसके मर जाते हैं, इधर पति भी मर जाता है। जैसे ये दृश्य देखा है, आज श्यामा पागल हो जाती है। अपने कपड़े उतार उतार के फेंकती है, नोच नोच के फेंकती है, अपने बालों को बिखेर लेती है। इधर कहने लगी, अरे जीवन भव है दुखदाई, अरे जीवन भव रे दुखदाई, और श्यामा रोए रही बिलखाई। आज मेरे भैया रो रो कर श्यामा का बुरा हाल है। आज रोने लगी, कहने लगी, अब क्या करूं, अब तो मेरा कुछ नहीं रहा, मेरा सारा सब कुछ उजड़ गया। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, पोते हमारे ओ गौतम प्यारे। क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा
गौतम क्यों हमसे रूठा, हे गौतम क्यों हमसे रूठे, सब विधि भागे हमारे फूटे रे नसीबा, ऊपर वाले ओ बुद्धि हमारे, बुद्धि हमारे तथागत प्यार। मेरे भैया आज सामा रो रही है बुरी तरीके से, इधर चली है वहां से निकली है, सोचा अपने घर के लिए जाती हूँ, रास्ते में पागलों की भांति जाती है तो एक वृद्ध मिलते हैं, आज सामा को पहचान लेते हैं। लड़की तेरी ये बुरी हालत कैसे है, तू तो शायद सेठ सुलोचन की लड़की है। सामा बोली हाँ मैं वही हूँ। कहने लगे तेरा ये हाल कैसे हो गया। आज सामा कहने लगी हे चाचा जी मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरा सामा कहती है मेरे पति को सर्प ने डस लिया, मेरे 2 पुत्र थे वो भी एक को चीर लेकर चली गई, दूसरा नदी में गिर के चला गया, तो अब इधर कहां जा रही है। सामा बोली मैं अपने पिता के घर पर जा रही हूँ। आज वो वृद्ध बोले हाथ जोड़कर बेटी तूने आने में बहुत देर कर दी, एक जो तू इस घर को छोड़ के गई थी तो तेरे ही विरह में तेरे माँ बापों दोनों का देहांत हो गया। मेरे भाइयों आज सामा जैसे सुनती है कि हमारे पिता माता दोनों इस जग से चले गए, वो भी नहीं रहे, और पागल हो जाती है, बालों को नोच नोच कर फेंकती है, कपड़ों को तार तार के फेंकती है, नग्न अवस्था में हो जाती है। सामा रोती है बिलखती है, आज पागल हो जाती है, गली मोहल्ले में घूमती है, लोग उस पर कंकड़ पत्थर डंडों से भगाते हैं मार मार कर। उसी समय मेरे धम्म बंधुओं हेलो भगवान बुद्ध का आगमन होता है। उसी समय भगवान बुद्ध अपने चीबर को उस सामा को शरीर पर डालते हैं। सामा शांत होती है, सामा को ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध समझाते हैं सामा जो भी कदम इंसान उठाना चाहिए सोच समझ उठाना चाहिए, जो हुआ अच्छा ही हुआ, और जो संसार में आया है वो तो जाएगा ही, किंतु विरह किस बात का। तो आज सामा वहां से बिखुड़ी हो जाती है, और वैसे ही उस सामा का नाम पड़ा है पटाचारा। तो बोलिए पटाचारा की, बाबा साहब की, भगवान गौतम बुद्ध की दया हो। इसी के साथ एक छोटा सा 2 लाइन का